जरा सोचिए मित्रों, एक राजकुमार जिसने अपनी आंखों से संसार का सारा वैभव देखा, जिसके कदमों के नीचे धरती बिछी थी, जिसके इशारों पर सारा महल झुकता था। लेकिन एक रात वह सब कुछ छोड़कर काली रात के अंधेरे में अकेला निकल पड़ा, छोड़ गया पीछे सिर्फ एक सवाल, दुख क्यों है और मुक्ति कैसे मिलेगी। अब सोचिए, ऐसा व्यक्ति, क्या वह किसी भगवान की पूजा करता था या वह खुद भगवान बन गया? इस सवाल का जवाब शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हम सबके जीवन में एक अदृश्य डर होता है, कभी असफलता का डर, कभी अकेलेपन का, कभी मृत्यु का। और इसी डर में डूबकर हम किसी न किसी चीज को पूजने लगते हैं, कोई भगवान को, कोई धन को, कोई रिश्तों को। लेकिन जो व्यक्ति डर से भी ऊपर उठ चुका हो, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, वह किसकी पूजा करेगा? क्या बुद्ध किसी मंदिर में जाकर झुके थे? क्या उन्होंने किसी मूर्ति को प्रणाम किया था? क्या उन्होंने किसी अदृश्य ईश्वर से मदद मांगी थी? बुद्ध का मार्ग बिल्कुल अलग था। वो न तो नास्तिक थे, न ही किसी एक ईश्वर के अंधभक्त। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उनके लिए पूजा का मतलब था अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना, अपने अज्ञान का अंधेरा मिटाना, किसी बाहरी शक्ति से नहीं, अपने ही प्रयासों से, अपने ही साहस से। यह सवाल बार बार उठता है, क्या बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे? सच तो यह है, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो पूरी तरह नकारा और न ही उसे आवश्यक बताया। उन्होंने कहा, अगर मोक्ष चाहिए तो भगवान को खुश करने की नहीं, अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। ध्यान दीजिए, भगवान भरोसे नहीं, खुद के भरोसे जीना सीखो। सवाल अब भी वही है, तो आखिर बुद्ध किसकी पूजा करते थे? बुद्ध ने धम्म की पूजा की। लेकिन यह धम्म कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, यह है सृष्टि का शाश्वत नियम, जीवन का वो सत्य जो न टूटता है न बदलता है। सत्य, करुणा, नैतिकता, यही धम्म है। धम्म के प्रति बुद्ध की आस्था इतनी गहरी थी कि उन्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत ही नहीं थी। बुद्ध ने प्रार्थना को भी एक नया अर्थ दिया। उनके लिए प्रार्थना का मतलब था अपने भीतर उतरना, अपने डर, अपने भ्रम से लड़ना और अंततः खुद को जानना। उन्होंने सिखाया, ध्यान कोई भगवान को बुलाने का साधन नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत करने का साधन है। ध्यान का मतलब था चीजों को वैसा देखना जैसा वो वास्तव में है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। डर आता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझे सच का सामना करना पड़ा तो। यही डर हमें मूर्तियों और मंदिरों के पीछे छुपने पर मजबूर करता है। लेकिन बुद्ध ने इस डर को तोड़ने का साहस दिया। उन्होंने कहा, मुक्ति तभी है जब आप अपने अज्ञान का सामना करें, अपने भीतर के अंधेरे को जलाकर रोशनी खुद बनो। बुद्ध का धम्म कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, जीवन को देखने का, समझने का, बदलने का। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये कोई धार्मिक रस्में नहीं, बल्कि जीने की वैज्ञानिक विधियां हैं। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो बिना किसी देवता को नाराज या खुश किए भी आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अब एक सवाल और, क्या इस यात्रा में हमें किसी गुरु की जरूरत है? बुद्ध ने कहा था, गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। कोई आपको उठाकर मोक्ष तक नहीं ले जाएगा, आपको खुद अपने पांवों से चलना होगा। आप स्वयं ही अपने उद्धारक हैं। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई में हो, जब डर आपको पकड़ने की कोशिश करे, तो बाहर मत देखिए, अपने भीतर देखिए। पूछिए, क्या मैं धम्म का पालन कर रहा हूं? सच्चे कर्म करिए, सच्चाई को गले लगाइए और देखिए कैसे जीवन रोशन होता है।